उसका निराकरण करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा है कि प्रजा के मुखिया के पास हम लोग जा रहे हैं तो प्रजा का मुखिया हमसे मिलने की बजाय अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि नहीं, वो ज़मीन को छीन लिया जाए। मेरे साथियों, ये प्रजा का मुखिया अपने अधिकारियों को आदेश देता है। क्या हम लोगों ने ऐसे मुखिया को चुना है कि जो प्रजा की रक्षा करना, उनके दुख दर्द को हटाने की बजाय और उनके दुख दर्द को बढ़ा दे? ये स्थिति प्रदेश के मुखिया द्वारा बनाई दी जा रही है। लेकिन साथियों, मैं स्पष्ट रूप से फिर से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में इस गरीब परिवार और आदिवासी परिवार की ज़मीन को हम लोग नहीं छीनने नहीं देंगे और हर संभव कोशिश हम लोग करेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये ज़मीन हम लोग यहाँ इनसे नहीं छीनने देंगे। और जितना संभव हो सके, अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है, अगर सरकारी प्रोजेक्ट यहाँ से वापस नहीं लिया जाता है, आज सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पे केवल आदिवासियों की ज़मीन दिखी जाती है क्या, और किसी और लोगों की ज़मीन नहीं दिखी जाती? जहाँ देखो वहाँ नहर के नाम पे आदिवासियों की ज़मीन, फैक्ट्रियों के नाम पे आदिवासियों की ज़मीन, अस्पताल बनाओ तो आदिवासियों की ज़मीन। अस्पताल बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी गरीब आदिवासी परिवार की ज़मीन छीनना गलत है मेरे साथियों। और ये वो ज़मीन है जो 85 साल से ये लोग यहाँ पर करते आ रहे हैं। अगर 1-2 साल की बात होती चलो एक अलग बात है कि अभी कब्जा करके बनाए, लेकिन 85 साल से ये गरीब परिवार, आदिवासी परिवार इस पर काबिज हैं और लगातार ये तहसील में इसका देता आ रहा है। और आयुष विभाग हॉस्पिटल इस ज़मीन पर बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरा सरकार से यही कहना है कि हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, क्या सिर्फ वो आदिवासियों की ज़मीन पर बनेगी क्या? और किसी की ज़मीन उनको नहीं दिखाई देती है क्या? जब देखो तब गरीब और मजबूर वर्ग के लोगों को ही इन चीज़ों के लिए उनकी ज़मीनों को देखा जाता है, उनकी ज़मीनों को छीना जाता है। आज आयुष विभाग हॉस्पिटल के नाम पे आज फिर से इनकी ज़मीन को छीनी जा रही है और ये जरा सा टुकड़ा इनके नाम पे कर दिया कि इतने से टुकड़े में तुम आप खेती कर सकते हो, बाकी रोड के बगल की जितनी भी ज़मीन है वो हम आपसे वापस ले लेंगे। ये कैसा न्याय है सरकार का? जब सीएम हाउस ये लोग जाते हैं तो इनसे बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। क्या इस प्रकार का न्याय किया जाता है? क्या मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रकार का न्याय किया जाता है कि पूरी की पूरी ज़मीन इन लोगों से छीन ली गई और ज़मीन का मामूली सा एक टुकड़ा इनको दे दिया जिनमें उनका कुछ भी नहीं होने वाला, खाने को कुछ भी नहीं मिलने वाला? तो ये फैसला सरकार का, ये न्याय सरकार का। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं ले लेंगे, ये कैसा न्याय है सरकार का? जब सीएम हाउस ये लोग जाते हैं तो इनसे बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। क्या इस प्रकार का न्याय किया जाता है? क्या मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रकार का न्याय किया जाता है कि पूरी की पूरी ज़मीन इन लोगों से छीन ली गई और ज़मीन का मामूली सा एक टुकड़ा इनको दे दिया जिनमें उनका कुछ भी नहीं होने वाला, खाने को कुछ भी नहीं मिलने वाला? तो ये फैसला सरकार का, ये न्याय सरकार का। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, ये खुली चेतावनी है हमारी, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, खुली चेतावनी, और आवेदन भी हम कल की डेट में लगा देंगे जिला कलेक्टर के पास में और तहसीलदार महोदय के पास में। अगर उसके बाद भी अगर इस ज़मीन से सरकारी प्रोजेक्ट का फैसला वापस नहीं लिया तो महा आंदोलन की हम लोग चेतावनी देते हैं। चाहे कितना ही बड़ा घेराव करना पड़े, कितना ही बड़ा आंदोलन, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हम लोगों को बुलाना पड़े, हम लोग करेंगे और सरकार को इस बात का करारा जवाब देंगे मेरे साथियों। किसी भी कंडीशन में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और तैयार रहिए हर वो युवा साथी जो जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, चाहे वो देवास जिले से हो, चाहे वो रायसेन जिले से हो, चाहे वो छिंदवाड़ा से हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य से हो। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सब लोगों को एक साथ तैयार होकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा मेरे साथियों। और मेरा विनम्र निवेदन है हर युवा साथी से, माताओं से, बहनों से कि ये आज इस परिवार के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज हम लोगों ने इन लोगों के लिए, न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल को आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेरे साथी हैं इन सभी लोगों से हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है, इस गरीब परिवार के लिए, इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस महाआंदोलन में शामिल भी होंगे। जैसे ही ये आंदोलन सेट होगा, आप सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है, आप सभी लोगों का ये फर्ज बनता है मेरे साथियों। इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गणोना मेरे साथियों। देते नहीं मगर गरीब को से ले लेते, छीनने की कोशिश कर रहा है हमेशा के लिए। आज जो बाल गोपाल को कहाँ ले जाएंगे बालक, उनको मेहनत मजदूरी तो वैसे ही कर रहा है। हमने तो जो कह दिया उस दिन भी गए सीएम हाउस भी मिलने के लिए, कोई नहीं, तो मैंने कहा इसका इंसाफ कर दो, एक शीशी दे दो जहर की, हम पी लेंगे और जमीन ले ली। मैं तो उसी बात के लिए गया था, मैं तो उस दिन पूरा परिवार लेके गया था। ठीक है।